ब्रेक के बाद एक बार फिर आज का मुद्दा में स्वागत है। चर्चा जारी है छात्र संघों को लेकर। आखिर क्यों छात्र संघ देश की आवाज नहीं बन पाते, चर्चा को करेंगे। लेकिन पहले बात करेंगे पूर्वोत्तर राज्य और खासकर असम की, जहां कई मसलों को लेकर छात्र नेताओं ने राज्य की दिशा तय की है और वही नेता अब राज्य के नेता बन चुके हैं। छात्र राजनीति देश के युवाओं की टीस को समझने का एक माध्यम है। जिस देश की आबादी में 2/3 हिस्सा युवाओं का है, वहां आप छात्र संघों पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं। आज देश में अशिक्षित और अपराधी किस्म के नेताओं की भरमार है। इनका सफाया करना है तो छात्र राजनीति को बढ़ावा देना जरूरी है। देश को पढ़े लिखे और नौजवान नेता विश्वविद्यालय के परिसरों से ही मिले हैं। छात्रों की ताकत का महत्व समझने के लिए आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री प्रफुल्ल कुमार महंत की चर्चा जरूरी है। छात्र नेता महंत के नेतृत्व में आसाम में विदेशी भगाओ आंदोलन इस कदर परवान चढ़ा कि छात्रों ने वहां की सत्ता ही पलट दी। चुनाव में प्रफुल्ल की पार्टी असम गण परिषद को भारी बहुमत मिला। सारा आंदोलन और चुनाव विश्वविद्यालय परिसर और छात्रावासों से ही संचालित किया गया। प्रफुल्ल कुमार महंत ऐसे छात्र नेता थे जो छात्रावास से निकलकर सीधे मुख्यमंत्री निवास में पहुंचे थे। वास्तव में देश की राजनीति का एक अजीबोगरीब पहलू था और छात्र राजनीति की अजीबोगरीब ताकत भी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो असम के प्रफुल्ल कुमार महंतो ऐसे मुख्यमंत्री थे जो सीधा छात्र राजनीति से आए थे। प्रताप जी, अगर प्रफुल्ल कुमार की बात की जाए, ऐसे नेता आज के दौर में क्या लगता है आसान है, निकल पाएंगे ऐसे कैंपस से? अश्विनी, तुमने केवल प्रफुल्ल कुमार महंता की बात की, लेकिन इस देश की राजनीति में उन पुराने सारे छात्र नेताओं का आज भी भारी योगदान है। आज भी वो शीर्ष पर बैठे हुए हैं। अगर हम जेपी आंदोलन की बात करें तो जो आंदोलन से, देश के आंदोलन से निकलते हैं, वो खरे सोने होकर निखरते हैं। और हमारे सामने गोविंदाचार्य का उदाहरण है, हमारे सामने नीतीश कुमार का उदाहरण है, हमारे सामने लालू यादव का उदाहरण है, हमारे सामने सुशील मोदी का उदाहरण है, हमारे सामने अरुण जेटली का उदाहरण है, हमारे सामने नरेंद्र मोदी का उदाहरण है। ये सारे के सारे जो नेता हैं, ये उस जेपी आंदोलन की देन थे, जो अपने छात्र जीवन में जेपी आंदोलन में कूदे और उन्होंने देश की दिशा को बदल दिया और आज राजनीति के सिरमौर बन गए। तो जब देश के लिए राजनीति होती है, छात्र राजनीति होती है, देश के लिए समर्पण होता है, देश के लिए लड़ाई होती है, देश के लिए आंदोलन होता है, और ऐसे में छात्र नेता जब आगे आते हैं तो देश के लिए कुछ करने गुजरने की तमन्ना उन्हें नेतृत्व क्षमता पैदा कर देती है और वहाँ तक ले जाती है जिसकी कल्पना भी नहीं की होती है। प्रफुल्ल कुमार महंत 27 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन गए। वो छात्र राजनीति की एक ऐसी दिशा थी कि असम में जब बांग्लादेशी घुसपैठियों की बाढ़ आ रही थी, ऐसे में जब असम गण परिषद और उसकी छात्र विंग ने जब आंदोलन चलाया तो असम गण परिषद तो पीछे रह गई, उसकी छात्र विंग इतनी हावी हो गई कि असम का पूरा आंदोलन छात्रों के हाथों में आ गया। और छात्रों ने और महंत और भृगु फकुन ने ऐसा आंदोलन चलाया कि पूरा देश हिल गया और पूरे देश की छात्र शक्ति असम के पीछे खड़ी हो गई थी। और ऐसे में असम में जो बदलाव आया, उसने इतनी बड़ी हवा बनाई कि पूरे देश में छात्र राजनीति को एक नई दिशा मिली थी। उस समय अश्विनी, उस समय छात्र राजनीति देश के मुद्दों से जुड़ गई थी। हर जगह छात्र संघ के जहां चुनाव होते थे, वहां समोसे की साइज कभी मुद्दा नहीं होती थी, फिल्म कौन सी दिखानी है ये मुद्दा नहीं होती थी, कौन सी दारू, कौन सी किस ब्रांड की दारू हॉस्टल में भिजवानी ये मुद्दा नहीं होती थी। उस समय ये होता था कि कौन से मुद्दे पर क्या राय है, क्या कश्मीर को लेकर क्या राय है, या आरक्षण को लेकर क्या राय है, और दूसरे पाकिस्तान को लेकर क्या राय है। इन मुद्दों पे छात्र संघ के चुनाव होते थे और छात्र नेता अपनी बातें रखते थे और ऐसे में छात्रों का एक परिष्करण होता था, राजनीतिक रूप से शुद्धिकरण होता था, देश के साथ जुड़ते थे। लेकिन ये एक बड़ी बौद्धिक विकास, व्यक्तित्व विकास की भी बात होती है छात्र संघ चुनाव के साथ। क्या कारण है आज वो बौद्धिक विकास रुक चुका है? इस कारण राष्ट्रीय मुद्दे भी लुप्त होते जा रहे हैं छात्र संघ की राजनीति से। छात्र संघ बौद्धिक विकास से ज्यादा ये एक राजनेताओं के मकड़ जाल का और कब्जे का क्षेत्र बन गया है। राजनेता अपने अपने गुर्गों को बैठाकर अब छात्र संघों पे कब्जे करने की होड़ में लगे हैं, क्योंकि वहां से उनको फीड मिलता है। हमने देखा कि आजकल आंदोलन, आजकल सभाएं होती हैं तो टोटे पड़ जाते हैं सुनने वालों के। भीड़ जुटानी है, कहीं प्रदर्शन करना है नेताजी को, नेताजी ने घोषणा कर दी कि मैं प्रदर्शन करूंगा जलदाय विभाग के सामने, तो पता लगता है कि नेताजी अकेले खड़े, तो आखिर में भीड़ कहां से जुटाए? तो यही छात्र नेता वो भीड़ इकट्ठी करने का काम करते हैं। यदि नेताजी के सामने कोई प्रॉब्लम आ जाए, नेताजी को मसल पावर दिखाने की जरूरत पड़े, तो ये मसल पावर भी छात्र नेता ही लाते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ तक कि अब तो जमीन जायदाद पे कब्जे करने वाले और दूसरे उल्टे सीधे धंधे करने वाले भी छात्र राजनीति में दखल देने लगे हैं। और छात्रों
छात्र राजनीति में अपने लोगों को इम्प्लांट करने लगे, इसलिए पैसे का बोलबाला हो गया है। अब ऐसे छात्र नेता चुनकर राजनीति जिनके पास पैसे की ताकत है। पैसों को लेकर तो जैसा कि लिंग दो कमेटी आई, सिफारिशें लागू हुई और काफी कुछ ऐसी सिफारिशें थी लिंग दो कमेटी की जिनको लेकर ओवर रूल भी कर दिया गया। आखिर क्या कारण है कि लिंग दो कमेटी की जो सिफारिशें हैं वो जमीन पर वो रंग नहीं दिखा पा रही, जो मकसद था वो आज पूरा नहीं हो पा रहा? अश्विनी, फिर एक मजाक की सी बात है, इस देश में चुनाव आयोग की तमाम तरह की धाराएं हैं, तमाम तरह के उसके नियम है, उपनियम है। क्या किसी सांसद के लिए कितना धनराशि खर्च कर सकता है, उसकी एक सीमा है, लेकिन क्या उतनी ही धनराशि खर्च करता है? क्या पार्षद के लिए और विधायक के लिए कितनी जो सीमा है, क्या उतना ही वो खर्च करता है? ऐसा नहीं है। तो जब बड़े नेता ही ये कर रहे हैं तो लिंग दो कमेटी को कौन पूछेगा? जब ऐसे समय में जब कौन पूछेगा, जब सारी की सारी छात्र राजनीति पे उन गिरोहबंद राजनेताओं का कब्जा हो गया है जो राजनीति अपने छात्र संघों के परिसरों के माध्यम से चलाते हैं। तो ऐसे में एक लिंग दो एक केवल मजाक के अलावा कुछ नहीं है, किताबी एक नियम के अलावा किताबी। प्रताप जी, इस पर चर्चा करेंगे। पहले सुनील बंसल साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं, काफी काम किया है विद्यार्थी परिषद के लिए। सुनील जी, आपको क्या लगता है आज की छात्र राजनीति दिशा भ्रमित हो रही है? सुनील जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? सुनील जी। हाँ जी। क्या लगता है आज की छात्र राजनीति अपनी दिशा भ्रमित हो रही है? यही कारण है छात्र देश की दिशा तय नहीं कर पाते और भ्रमित हो जाते हैं? नहीं, मेरा मानना है कि जिस प्रकार की आज छात्रों के बीच में जो राजनीति चल रही है जी, वो कहीं ना कहीं थोड़ा भटकाव की ओर तो दिखाई देती है। जिस प्रकार से देश की राजनीति का एक असर है वो छात्र राजनीति पर भी आया है। अगर हम बात करें जेपी मूवमेंट की, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की, समग्र क्रांति, परिवर्तन, सब बातों को अगर हम देखते हैं तो जिस प्रकार से आज समाज में बदलाव आया है, राजनीति में बदलाव आया, उसका एक प्रभाव छात्र राजनीति पर जरूर है। लेकिन मेरा मानना है कि फिर भी आज छात्र बाकी सब जितने भी समाज में घटक है उन सब में आज भी एक बेहतर परिवर्तन लाने के लिए काम करने वाला घटक है। इसलिए छात्र पर अगर समाज विश्वास करेगा तो शायद एक सही दिशा में ये छात्र आंदोलन लौट सकता है, मैं ऐसा मानता हूँ। सुनील जी, आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हैं, पूरे देश भर में घूमते हैं, लेकिन क्या लगता नहीं है कि पिछले कुछ दशकों से जिस तरह से छात्र राजनीति का शरण हो रहा है, छात्र राजनीति कुल मिलाकर गिरोहबंद लोगों की राजनीति हो गई है, इस पे नेताओं का कब्जा हो गया है और विद्यार्थी परिषद, एनएसयूआई और एसएफआई जैसे जो छात्रों के संगठन है उनकी जो भूमिका है बड़ी सीमित हो गई है, उनकी भूमिकाएं केवल एक लेवल तक ही रह गई है? नहीं, मैं ऐसा मानता नहीं हूँ। बाकी जितने भी छात्र संगठन होंगे वो किसी न किसी राजनीतिक दल के अंग हैं, लेकिन विद्यार्थी परिषद जो है वो एक दलगत राजनीति से अलग रहकर काम करने वाला संगठन है। और मैं मानता हूँ कि देश का सबसे बड़ा छात्र संगठन होने के नाते विद्यार्थी परिषद ने, चाहे देश में समाज में कहीं पर भी कोई मुद्दा आया होगा, चाहे कश्मीर का आतंकवाद का मुद्दा होगा, बांग्लादेशी घुसपैठ का होगा, या शिक्षा के कमर्शलाइजेशन का होगा, या भी जो भ्रष्टाचार के विरोध में पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा है, मैं मानता हूँ विद्यार्थी परिषद ने एक अपनी भूमिका उस आंदोलन में निभाई है। और एक सशक्त छात्र आंदोलन को खड़ा करना, मैं उसमें विद्यार्थी परिषद की अपनी भूमिका तो हमारी ठीक नजर मुझे आती है। पर सुनील जी, जब आप देश के मुद्दों को लेकर आंदोलन करते हैं तो वो संख्या नहीं दिखाई देती जो आज जयपुर में छात्र संघ के चुनाव में दिखाई दे रही है। इतनी लंबी लंबी भीड़, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों पे चढ़े हुए लड़के और लाठियां हाथ में, ऐसी भीड़ तब नजर नहीं आती जब आप देश के मुद्दों के लिए लड़ रहे होते हैं। ऐसा क्या कारण है? बिल्कुल, मैं आपने जो कहा उस बात को मैं सही मानता हूँ कि आज विद्यार्थियों में जिस प्रकार का छात्र संघ चुनाव को लेकर के ग्लैमर है जी, चाहे वो जाति के नाम पर होगा, चाहे पैसा, या जिस प्रकार का ग्लैमर चुनाव में दिखाई देता है, ये बात आपकी सही है कि वहाँ विद्यार्थियों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। देश के मुद्दे पर उसका जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। लेकिन फिर भी जैसे गत वर्ष हमने भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन किया तो पूरे देश भर के अंदर लगभग 25 लाख विद्यार्थी सड़कों पर हमारे साथ में आए। तो विद्यार्थी परिषद तो अपना प्रयास कर रहा है, लेकिन जिस प्रकार का चुनाव में दिखाई देता है, स्वाभाविक रूप से एक चुनाव ना होकर के, अगर मैं ईमानदारी से स्वीकार करूं तो ये छात्र संघ चुनाव नहीं, ये एक मनोरंजन करके मेला जैसा जो शुरू हुआ है। विद्यार्थी आता है, 10 दिन के लिए अपना मनोरंजन करता है, जाति के नाम पर, पैसे के नाम पर,
एक अलग प्रकार का स्वरूप छात्र संघ का उभर करके आया है। सुनील जी, एक और बड़ी बात उठती है कि तमाम जो छात्र राजनेता थे जो पुराने समय में, वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर परिसर को राजनीति से मुक्त करके छात्र आंदोलन खड़ा करने की बात करते थे, लेकिन क्या लगता नहीं है कि पूरी तरह से राजनीतिक तौर पे गिरफ्त में आ गया है परिसर और पूरी तरह से राजनीति हावी हो गई और राजनेताओं का दखल बढ़ गया है? नहीं, ये बिल्कुल सही जो आपने कहा कि राजनीति का दखल तो छात्र संघ चुनाव और कैंपसों में बढ़ा है। विद्यार्थी परिषद हमेशा इसका विरोध करती आई है कि कैंपसों में राजनीति नहीं आनी चाहिए और सबको मिलकर कैंपस में सुधार के लिए, शिक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए और हम करते भी हैं। लेकिन जिस मात्रा में आज के विद्यार्थी समुदाय का हमको सहयोग चाहिए जी, उस मात्रा में सहयोग नहीं मिलता। लेकिन एक शुरुआत तो विद्यार्थी परिषद ने सुधार की दृष्टि से की है, मैं ऐसा मानता हूँ। अच्छा सुनील जी, एक और बड़ी बात कि पहले राष्ट्रीय मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर छात्र खड़े हो जाते थे, अब नहीं होते। क्या उनके अंदर की आग खत्म हो गई है? क्या उनके अंदर का खून ठंडा हो गया है? क्या लगता है आपको? नहीं, जो आपने कहा, मुझे लगता है कि आज के विद्यार्थी में एक बदलाव तो आया है कि आज का विद्यार्थी थोड़ा कैरियर ओरिएंटेड ज्यादा हुआ है जी, अपने बारे में ज्यादा सोच रहा है, अपने भविष्य के बारे में ज्यादा सोच रहा है जी। दूसरा, मुझे लगता है कि देश की व्यवस्था के बारे में उसके मन में एक निराशा है जी। उसको लगता है कि जो सिस्टम आज देश में काम कर रहा है, इस सिस्टम से देश का भला नहीं होने वाला जी। उसके प्रति उसके मन में निराशा है जी। और तीसरा, जो देश का राजनीतिक नेतृत्व है, उसके प्रति उसके मन में एक विश्वास नहीं है जी। तो यह विश्वास की कमी के कारण से, निराशा के कारण से और कैरियरिज्म के कारण से मुझे लगता है कि उतना जो छात्रों में एक जोश रहता था, शायद उसका थोड़ा वो जोश अभी कम हुआ है। तो यानी कि लेकिन सुनील जी, बड़ा सवाल उठता है कि आजादी के समय तो इससे बुरे हालात थे उस समय, लेकिन छात्रों में उबाल आ गया था। अब इन सारी व्यवस्थाओं के विपरीत होने के बावजूद छात्र सुस्त होता जा रहा है, उबाल क्यों नहीं आ रहा? नहीं, वही इसलिए मैंने कहा ना कि उनके सामने उस समय, स्वाधीनता के समय, उनके सामने आदर्श थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर, महात्मा गांधी, वीर सावरकर, ये सब उनके सामने एक आदर्श थे, हीरो थे उनके। आज देश में दुर्भाग्य में उनके सामने कोई आदर्श नहीं है। आदर्श है तो राजनीति में राहुल गांधी जैसे युवा को जो चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हुए, वो कभी युवाओं के आदर्श नहीं हो सकते। इसलिए मुझे लगता है कि उनके सामने जो हीरोइज्म और एक कोई मुद्दा, इशू, शायद उसका भी एक अभाव है, जिसके कारण से उतना छात्र में आज गुस्सा और आक्रोश नहीं है। धन्यवाद सुनील जी। तो कुल मिलाकर बात ये, दूसरी बात एक है कि हम उस चीज को भी अलग रख दें तो हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि आखिर में देश की इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी छात्र शक्ति, इतनी बड़ी युवा शक्ति जो परिवर्तन की एक आंधी ला सकती है, तूफान ला सकती है, देश में एकदम अचानक बदलाव ला सकती है, वो आखिर में क्यों खत्म हो रही है? तो सवाल ये बड़ा खड़ा होता है कि आखिर में आदर्श नहीं है देश की युवा पीढ़ी के सामने, आदर्श सब खत्म हो गए हैं, जीते जागते आदर्श। उन आदर्शों को पैदा करने की बहुत जरूरत है, राजनीति में मिलते नहीं है, समाज में खड़े होते नहीं है। तो ये जो हमें, हमारे सामने एक आदर्श की कमी और वैक्यूम, जो वैक्यूम है, उसने छात्रों को भटका दिया है। कहीं ना कहीं निराशा की भावना आ रही है। लेकिन प्रताप जी, एक चीज है, दरअसल शिक्षण संस्थानों में जो छात्र संघ होते हैं, उनकी भूमिका जो होती है यूनियन की होती है। अगर बात की जाए तो कॉलेज प्रशासन हो, चाहे तमाम तरह का प्रशासन जो शिक्षण संस्थानों का आता है, वहां वो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। क्या आज ये भूमिका निभ रही है? देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। छात्र संघ केवल छात्रों की समस्याओं को हल करने का जरिया भर ही नहीं, यह लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है, जहां छात्र न केवल राजनीति सीखता है, बल्कि छात्र संघ चुनाव में मतदान के जरिए वह लोकतंत्र से सीधे हस्तक्षेप करना भी सीखता है। इसलिए छात्र संघ के महत्व को संकीर्णता के बजाय व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। कॉलेज और विश्वविद्यालय परिसर केवल शिक्षा का गढ़ ही नहीं, बदलाव की क्रांति के वाहक भी रहे हैं। दुनिया का इतिहास इस बात का गवाह भी है। देश में जब आपातकाल लगा तो इसकी विरोध की चिंगारी विश्वविद्यालय के परिसरों से ही उठी है। जब देश में भ्रष्ट नेताओं और गंदी राजनीति का बोलबाला बढ़ रहा है, तब ऐसे में छात्र संघों के जरिए युवाओं और नौजवानों का देश की राजनीति में हस्तक्षेप समय की जरूरत बन गई है। वास्तव में सभी विश्वविद्यालय सरकारी ही होते हैं और छात्र संघों की भूमिका इस सरकार का हिस्सा बनने की ही नहीं, बल्कि ऐसे यूनियन की होनी चाहिए जो विपक्ष की कमियों को उठाए और छात्र के हित के लिए संघर्ष करे। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। फिर सवाल है कि क्या वो छात्र संघ